अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज मुकामी टॉपिक पे बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता ही है कि पीटीआई के बहुत सारे जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके नामजदगी फार्म रिजेक्ट कर दिए गए और बला तो वैसे छीन लिया गया, आपको पता ही है। तो इस हवाले से हम बात करें कि ख़ुसूसन जो कुछ जो पीटीआई के उम्मीदवार खड़े होना चाहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दायर किया हुआ है और आज भी इसकी समाअत होगी। तो थोड़ा सा उस पर करें कि जो जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स दिए थे, हम उसको थोड़ा सा देखें कि उसने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है फुल में तैयार करके आए आज के दिन, वरना हम 15 जुलाई को इनको खड़े होने की इजाज़त दे देंगे। ये जवाब नहीं है कि बैलेट पेपर छपाई के प्रोसेस में है तो नहीं खड़े हो सकते, नहीं। और उसने एक कानूनी बातें की है कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि आइन में कि एक मफरूर शख्स इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। और इस हिसाब से तो ये भी है कि अभी तक जिसको सज़ा नहीं हुई वो केसेस में है, भले वो जेल में ही हो तो वो खड़ा नहीं हो सकता। ये भी आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है। तो देखें कि नाज़रीन, एक हिसाब से देखें माजी में भी बहुत सारे लीडर जो MNA MPA के हिसाब से खड़े हुए हैं, वो जेल में भी थे और केसेस उन पर चल रहे थे। तो उनका फार्म बहाल हो गया, वो इलेक्शन लड़े भी, जीते भी और असम्बली में हलफ उठाया, काम भी किया। तो असल बात होती है सज़ा, जब सज़ा मिलेगी तो तब जाके वो नाल होगा ना, तब उनका फार्म रद्द हो सकता है ना, या वो झूठ बोला हो या छुपाया हो तो तब जाके उस बुनियाद पे फार्म रद्द होता है ना। तो इसी बुनियाद पे देखें कि पीटीआई के जो मेंबरान को मेरी जो एक हिसाब से राय है कि वो उनको हक देना चाहिए इलेक्शन में खड़ा होने का। फर्ज लाई हो, उसका बेटा हो या कोई भी हो, तो वो खड़े हो ना, इलेक्शन में खड़े हो। अब आपकी मर्ज़ी है उसको वोट दें ना दें, ये अलग बात है, मगर उनको खड़े ही नहीं देने हम, ये उसके फार्म ही रिजेक्ट करेंगे तो एक हिसाब से ये जाती है पीटीआई के साथ, क्योंकि उनका ये कानूनी और आईनी हक तो बनता ही है ना इलेक्शन में खड़ा होने का। और ये भी नहीं है कि भाई अगर वो रुपोश है या कैद में है, जेल में है, तो उसको आवाम से दूर किया जाए। इलेक्शन तो एक आवाम है ना, वोट जो है वो आवाम का हक ही है। और उम्मीदवार वोट में खड़ा होता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, तो वो आवाम में जाता है, आवाम ही उसको सेलेक्ट करती है, वोट देती है। तो इस हिसाब से नाज़रीन देखा जाए कि अगर वो उस उम्मीदवार को हम खड़े ही होने ना देंगे और आइन और कानून में न भी हो, तो फिर भी ये होगा कि उसको हम आवाम में जाने से रोक रहे हैं, हमने उसको जाने से रुकावटें डाल रहे हैं कि वो नहीं जाए। तो ये जो है ना जमहूरियत के हिसाब से गलत है। जमहूरी माशरों में ऐसा नहीं है, जमहूरी कदरों में ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट का सज़ा याफ्ता है तो वो तो ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली कानून आइन ख़त्म हो जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने उसको सज़ा नहीं दी है और वो अंदर ट्रायल में चल रहा है, तो वो खड़ा हो सकता है। माजी में भी हमने कहा कि सब पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे खड़े हुए हैं, हत्ता कि बहुत सारे के ऊपर केसेस भी हैं, मर्डर के केसेस भी हैं, खून के केसेस भी हैं, वो कोर्टों में चल भी रहे हैं, फिर भी वो इलेक्शन में खड़े हुए। माजी में भी, इस बार भी उसके फार्म बहाल हो गए, बहुत सारे जीत के आए। तो हार जीत का फैसला तो आवाम को करना है, मगर ये जो बात है कि उनके रास्ते में जो रिकॉर्डें खड़ी की जा रही हैं पीटीआई के बाज़ जो उसके लीडर हैं, तो ये गलत बात है। उनको उनको छोड़ दिया जाए, भाई आप भले इलेक्शन में जाके खड़े हो जाए। हाँ, कोई ठोस सबूत हो ना, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि भाई ऐसा में एक सबूत दो, ठोस सबूत दो कि किस बुनियाद पर हम इनको इलेक्शन में खड़े होने से रोकें। मुस्तरद कागजात जो किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से उनके फार्म जो है वो रद्द करें। कोई ठोस वजूहत हो, कोई ठोस सबब हो, कोई गवाही हो, कोई कुछ तो मटेरियल हो ना। ऐसे तो ये वाकई जवाब तो नहीं है ना कि
अब बैलेट पेपर छप रहे हैं तो हम इसको जो है वो खड़ा होने से रोके, ये नहीं है। कोर्ट हुक्म करेगी तो ये इसी बैलेट पेपर में जहाँ जिस जिस हल्के में खड़े हैं तो उसके बैलेट पेपर से दोबारा भी चढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।